नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। माता पार्वती की जय। भगवान गणेश की जय। जिस प्रकार ब्रह्मांड का ना कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत है, उसी प्रकार शिव अनादि है, अनंत है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। आइए भक्तों, हम सब सुनते हैं आज सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की प्राचीन कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी ना थी, परंतु उसके एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था और इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार के दिन शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। अतः सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के शिव के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भक्ति से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म श्रेष्ठ है। जिस प्रकार इंसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा। तब भगवान भोलेनाथ ने, आपका अनंत भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो दूर करें, क्योंकि आप सदैव भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप कोई ऐसा करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत करेंगे। माता पार्वती के ऐसे आग्रह देख भगवान भोलेनाथ शिव जी ने कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर मैं उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु लोक में हो जाएगा। और ये सब बातें साहूकार सुन रहा था, जिससे उसको कोई भी खुशी ना हुई और ना ही कोई प्रसन्नता हुई। इस बात को लेकर महाराज का व्रत भी पूजन करता रहा और कुछ काल व्यतीत होने जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसने एक गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई और साहूकार के घर में बहुत ही खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार को ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। 11 वर्ष का जब बालक हो गया तो बालक की माता उनके विवाह के लिए आदि कहने लगी। तभी साहूकार ने कहा, अभी विवाह मैं नहीं करूंगा, अभी इसके पढ़ने जाने पुत्र को काशी भेजेंगे पढ़ने के लिए। तभी साहूकार ने अपने साली अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसके बहुत सा धन दान देकर कहा, मेरे बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ, यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एकांत से काना था। उसके माता पिता को इस बात को लेकर बड़ी चिंता हुई, परंतु वह वर देखकर कहने लगा, इनके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना पैदा करे। इस कारण भी जब उन्होंने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना हम दरवाजे के समय इस लड़के के वर से काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर
वर के पिता उस लड़के के मामा के पास गए और वे सारी बातें कह दी, पर मामा राजी हो गया और लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य सिद्ध हो गया। प्रसन्नता पूर्वक कार्य हो जाने पर फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दूं तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और मामा ने कहा, यदि आप फेरों का काम और कन्यादान भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं आपको बहुत सा धन दे दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। परंतु जब लड़का जाने लगा, उसके राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और काशी पढ़ने लड़का चला गया। माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी पहुंच चुके और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना आरंभ कर दिया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसे इन्होंने एक रचा और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और घोड़ी थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने देखा कि मुर्दा पड़ा है तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने सोच में, अगर मैं अभी रोटना पीटना कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी जल्दी यज्ञ कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उधर से जा रहे। उन्होंने जोर जोर से आवाज रोने की सुनी तो माता पार्वती कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने पास आकर देखा तो एक लड़का मुर्दा पड़ा था। तभी माता पार्वती कहने लगी, हे महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपने वरदान से दिया था। हे महाराज, इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ शिव ने उन्हें जीवन दान प्रदान कर दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़का का विवाह हो रहा था। अपने घर की ओर चल पड़े। लड़के ने आरंभ यज्ञ कर दिया और लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और साथ ही बहुत सा दान दक्षिणा देकर दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया और अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर खबर दे आता हूँ। जब उस लड़के के मामा के घर पहुँचते ही लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और ये प्रण कर रखा था कि अगर वह बेटा कुशल आएगा तो हम छत के नीचे उतर आएंगे। बेटे की राजी खुशी प्रसन्नता देखा तो नीचे आएंगे, नहीं तो यहीं से अपने प्राण खो देंगे। इतने
इतने में उस लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र और आपकी स्त्री अपनी पुत्री पत्नी बहू के साथ धन लेकर दास दासियों सहित सेठ आया है। तभी सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी भक्त सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। हमें उम्मीद है आपको सोमवार व्रत की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। अब हम सब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगे दारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुरासन ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, जय माला बरमाला मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, जय मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे भोग लगावत सेवत नर नारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षरी के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नरे गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय हो।